Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 3. लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था रिवर्सिबल रिएक्शन। टुडे वी विल डिस्कस इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट इज़ एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन? The reaction which take place only in forward direction is called an irreversible reaction. वो रिएक्शन जो सिर्फ वन डायरेक्शनल होते हैं यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। या आप इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन अगेन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। Here are some characteristics of irreversible reaction. Number 1, the reaction once completed cannot be reversed easily. जो irreversible reactions होते हैं ये complete होते हैं। जो रिएक्टेंट्स हमने यूज़ किए होते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो वो रिएक्टेंट्स आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। जब प्रोडक्ट्स एक दफ़ा बन जाते हैं फिर ये दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। Number 2, in these reaction reactant products are separated by a single arrow. जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते थे उसमें हम डबल एरो यूज़ करते थे। डबल एरो चूँकि उसमें 2 एरोज़ होते थे और 2 एरोज़ क्या शो करते थे, 1 एरो रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द सेकंड एरो रिप्रेजेंट्स द रिवर्स रिएक्शन। लेकिन जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते चूँकि वन डायरेक्शनल होते हैं, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं, सो दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। ये जो सिंगल एरो हम यूज़ करते हैं ये डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स। यानी इसका जो डायरेक्शन होता है, जो हेड होता है, एरो हेड होता है, वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट होता है। तो इससे ये पता लगता है, ये हमें शो होता है कि जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है, कंटिन्यू होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो इन रिएक्शंस में चूँकि रिवर्स रिएक्शन नहीं होता इसलिए हम डबल एरो नहीं लगाते, सिंगल एरो से हम इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट एंड गो टू कंप्लीशन। ये जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। फास्ट इसलिए होते हैं, इसका रीज़न ये है कि वन डायरेक्शनल होते हैं, 2 डायरेक्शनल नहीं होते। इसमें रिवर्स प्रोसेस यानी बैकवर्ड प्रोसेस नहीं होता। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये रिएक्शन और कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जो हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी फास्ट। और दूसरी बात यह कि कंप्लीट भी होते हैं। जब एक दफ़ा रिएक्टेंट सारे आपस में रिएक्शन कर लें और सारे ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए और हमारे पास प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर इन दीज रिएक्शन। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ दैट कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि ये वन डायरेक्शनल होते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन थे उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता था और रिवर्स रिएक्शन भी होता था। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता था तो हम कहते हैं कि दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन जो इर्रिवर्सिबल होते हैं इसमें चूँकि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, वन साइडेड होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता। कुछ एग्जांपल्स हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे, जब ये आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान हम सिंगल एरो यूज़ करते हैं। तो सिंगल एरो जो है हमें क्या शो करता है कि लेफ़्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो राइट साइड पर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सिंगल एरो का जो हेड है वो डायरेक्टेड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमें ये क्या शो करता है, ये शो करता है फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं दे ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गोज़ टू कंप्लीशन, और कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिंगल एरोज़ हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट, टू शो इरिवर्सिबल रिएक्शंस। होमवर्क आपके लिए है लास्ट में। तो नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन। Number 2, write any 5 examples of irreversible reactions. How an irreversible reaction is represented? Irreversible reaction को हम कैसे represent कर सकते हैं? So that is the end of today's lecture. So thank you so much.